हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना पूरा ज्ञान बढ़ाकर पूरी क्षमताओं का ज़रूरत के अनुसार अपनी एफ़र्ट्स उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो इसका हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारे जो तरीके हैं उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ये बदलाव कैसे हो सकता है, हमें इसके लिए क्या करना होगा, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, ये पूरा का पूरा प्रश्न ऊर्जा, एनर्जी जिसका हम उपयोग करते हैं उस पर आधारित है। मूल रूप से ऊर्जा किसी भी कार्य को करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा ठोसों में दो रूपों में पाई जाती है। यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। किसी भी वस्तु के कारण जो गति उत्पन्न होती है, गति के वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे गतिज ऊर्जा, और उस वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें पाई जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब वस्तु स्थिर रहती है तो उस समय किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसके अंदर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और यदि सेम समतल पर, एक ही समतल पर कोई वस्तु चल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होगा और उस समय केवल और केवल उसके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। ये तो है ठोसों की ऊर्जा। यदि हम द्रवों की ऊर्जा पर बात करें तो द्रवों में एक अतिरिक्त गुण होता है शेप और साइज़ का समय समय पर अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाया जाना। इससे एक और प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक एनर्जी कहते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि द्रवों में, फ्लूइड्स में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला इंटरनल एनर्जी, जो कि उसके शेप और साइजेस में बदलाव से होता है। दूसरा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि द्रवों के गति के कारण उसमें उत्पन्न होती है। और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, जो कि द्रव के स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यदि हम द्रवों और ठोसों में अंतर देखें तो ठोसों में दो ही प्रकार की ऊर्जा होने के कारण इसे टू पैरामीट्रिक सब्सटेंस कहेंगे, जबकि द्रवों को हम थ्री पैरामेट्रिक सब्सटेंसेस कहेंगे। दोनों में फ़र्क है 2D एंड 3D का। अब यदि हम इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर देखें, ह्यूमन बीइंग्स पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से द्रव का नेचर होता है, हमारा यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ का भी वही नेचर होता है। क्योंकि हमारे अंदर लगभग 72% 72% फ्लूइड होता है,
इसलिए लगभग हमारा मन का भाव वही होता है जो कि द्रवों का होता है, और हमारा पूरा का पूरा शरीर हमारे मन जो कि ब्रेन इन एक्शन भी कहलाता है के कारण गाइडेड होता है। अर्थात जो हमारा मन करता है वैसे ही हमारा शरीर भी करता है। दोनों के तालमेल से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। अब अगर हम अपने अंदर पाई जाने वाली ऊर्जाओं की बात करें तो हमारे अंदर भी इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा हमारे अंदर भी पाई जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर यानी हमारे मन के अंदर इंट्रिंसिक एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब हो सकता है। ये हमारे लिए हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे नॉलेज, हमारी मन की आंतरिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो हमारे किसी भी काम को करने की गति को बताता है, यानी कि हम उस कार्य को करने में कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, क्या हम उसमें प्रक्रिया अपना रहे हैं। ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ होगा, गतिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। जबकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये पोटेंशियल एनर्जी पर आधारित होता है। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होता है, जितना वैल्यूएबल और जितना अट्रैक्टिव होता है, उतना हमारे अंदर एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लेकिन जब हमारा लक्ष्य कम होता है, छोटा होता है, डल होता है, तो हमारे दिमाग के अंदर एक्शन पोटेंशियल कम पाया जाता है। इसका माने कि बहुत क्लियर है कि हमारे मन के अंदर यानी हमारे अंदर कुल मिलाकर के 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं जिन पर हम ऊर्जा व्यय करते हैं। नंबर 1, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, हमारी नॉलेज कैसी है। दूसरा, हमारा तरीका कैसा है काम करने का। और तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव कितना बड़ा है। जब ये तीनों चीज़ें अपने आप में सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण और बड़े हो जाते हैं तो इनका जो ग्रैंड सम है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और हमारा शरीर यानी कि हमारा माइंड पूरा का पूरा मनोभाव से काम करने लगता है, और जिस भी कार्य को हम करते हैं उसमें पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम उस कार्य को करते हैं। और ऐसा करने से हमें अच्छी सफलता मिल जाती है। और एक बार जब एक सफलता हमें अच्छे से मिल जाती है तो हमारा माइंड विश्वास कर लेता है अन्य दूसरे कामों में भी सफल होने के लिए, और वो कठिन से कठिन काम को भी इजी से इजी ढंग से कर सकता है। जब एक काम हमारा सध जाता है तो दूसरे काम भी हम साध लेते हैं। ये एक माइंड साइंस के अंदर एंकरिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके तहत मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कोई कठिन से कठिन काम भी है उसको इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। पहले छोटा काम, इजी काम कर लें, उसमें पूरा सफलता प्राप्त कर लें, अच्छे से उसको निभाएं, और फिर जो काम हमें बड़ा करना है उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपनी ऊर्जा का हम इस प्रकार से उपयोग करके बड़े से बड़े, कठिन से कठिन काम को भी हल कर सकते हैं।
इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है।